बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक रमेश भिदुड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने वाली है बीजेपी। केजरीवाल बोले, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भिदुड़ी को सीएम बनाने पर चर्चा, 1-2 दिन में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। केजरीवाल के रमेश भिदुड़ी वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, केजरीवाल बीजेपी के सीएम फेस की चिंता न करें, समय पर बीजेपी खुद अपने चेहरे का ऐलान करेगी। केजरीवाल के दावों पर मनोज तिवारी बोले, सीएम चेहरा बीजेपी तय करेगी। केजरीवाल के हथकंडों को दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत। केजरीवाल का आरोप, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हो। जुगी बस्ती प्रधान सम्मेलन में अमित शाह का आप पर बड़ा हमला। बोले, आप वाले दिल्ली के लिए आपदा बन गए। अमित शाह बोले, केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर, झुग्गी वालों के बीच झूठ फैलाया, हमने झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए। केजरीवाल पर अमित शाह का डायरेक्ट हमला। बोले, केजरीवाल के कान बहरे हो गए हैं, केजरीवाल झूठे भी है, दगाबाज भी और निष्ठुर भी। अमित शाह का केजरीवाल पर शीश महल वाला वार। बोले, हमने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, लेकिन केजरीवाल ने अपने शीश महल में गरीबों के घर से महंगा शौचालय बनाया। दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और पोस्टर। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीर के साथ लिखा, शराब के खिलाड़ी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप सरकार पर अटैक। बोले, केजरीवाल ने एक नहीं कई घोटाले किए, आप सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा। अनुराग ठाकुर बोले, शराब घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान, इन्होंने दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लूटा, सीएजी रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट प्रमाण। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार। संजय सिंह ने पूछा, कहां है सीएजी रिपोर्ट, कहां से आ रहे हैं आंकड़े। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, झूठ बोलना बीजेपी का काम, इनके पास आप नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, गाने के बोल। केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक। बीजेपी ने वीडियो रिलीज कर केजरीवाल को शीश महल वाले आपदाए आजम बताया। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल को दिल्ली पुलिस का नोटिस। फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर शक के घेरे में आप विधायक। फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार शख्स के पास से मिले आप विधायक के सिग्नेचर किए डॉक्यूमेंट। फर्जी डॉक्यूमेंट में आप विधायक का नाम आने पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक। बोले, देश विरोधी ताकतों का सहारा ले रही है आप। रमेश भिदुड़ी बोले, अपने वोट बैंक के लिए दिल्ली को सराय बनाना चाहती है आप, गरीबों का हक छीनकर घुसपैठियों को देने की कोशिश। बीजेपी के सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी दिल्ली के चुनाव में कूदी। चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। रामदास अठावले बोले, हम 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी भूमिका दिल्ली में बीजेपी सरकार सुनिश्चित करने की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कल बिहार बंद का ऐलान। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को भेजा कानूनी नोटिस। आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के 7 दिन में मांगे सबूत। पटना के खान सर और गुरु रहमान को भी बीपीएससी का नोटिस। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाह फैलाने और छात्रों को भड़काने पर जवाब मांगा। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, हम एक होंगे तो सनातन और देश दोनों मजबूत होंगे। योगी बोले, अयोध्या में ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे लंबा संघर्ष था। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। राम मंदिर में पूजा पाठ कर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर विशेष पूजा, रामलला का महाभिषेक किया गया। सीएम योगी ने लखनऊ में किया खादी महोत्सव का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने चरखा भी चलाया। थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को कोर्ट से बड़ी राहत। हर रविवार को थाने में हाजिरी लगाने से छूट मिली। बरेली में सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। मेहनाज रजा ने सोशल मीडिया पर महाकुंभ नहीं होने देने की धमकी दी थी। संभल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। पाप मोचन तीर्थ के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एमपी के उज्जैन में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जेदारों से कराई मुक्त। गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 45 से 50 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के कन्नौज में बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन के पास बन रही बिल्डिंग का लेंटर गिरा, 28 मजदूर घायल। कन्नौज हादसे में रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कन्नौज में सरकार ने तुरंत राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। आप विधायक गुरप्रीत गोगी के अंतिम संस्कार में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बोले आज का दिन पार्टी और मेरे खुद के लिए बहुत दुखद है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में, त्रिवेणी संगम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रिमझिम बारिश, तापमान गिरने से ठिठुरन और बढ़ी कल भी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, नजारा खूबसूरत, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए लोग।